राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक सुप्रसिद्ध और साथ ही एक विवादास्पद कविता है। इस कविता की केंद्रीय संवेदना अर्थात मूल संवेदना को लेकर विवाद है। अलग अलग विद्वानों ने इसकी मूल संवेदना के विषय में अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। नंद किशोर नवल का दावा है कि इस कविता का केंद्रीय भाव नारी मुक्ति है। वे कहते हैं कि सीता इस कविता में नारी का प्रतीक है और सीता की मुक्ति के माध्यम से निराला जी नारी मुक्ति की बात करते हैं। निराला गृहस्थ प्रेम के कवि हैं अगर देखा जाए। उनके संपूर्ण साहित्य में गृहस्थ प्रेम की प्रतिबद्धता के अनेक उदाहरण दिखाई देते हैं। चाहे पंचवटी प्रसंग हो, तुलसीदास हो, अष्टम एडवर्ड के प्रति या फिर सरोज स्मृति के कुछ हिस्से। शक्ति पूजा की मूल संवेदना इसी कड़ी का अगला चरण माना जा सकता है। सरोज स्मृति में जहां वो पुत्री की मुक्ति करते हैं, वो भी नारी मुक्ति का ही एक चरण माना जा सकता है। वहीं राम की शक्ति पूजा में वह पत्नी की मुक्ति की बात करते हैं और उसके माध्यम से नारी मुक्ति की चेतना का एक सर्वोच्च आयाम छूते हैं। प्रश्न भी ज्यों का त्यों है। कविता की मूल संवेदना सीता की मुक्ति है या शक्ति की मौलिक संवेदना या फिर कुछ और। पहले हम इन दो बिंदुओं पर बात करें कि क्या इस कविता की मूल संवेदना सीता की मुक्ति अर्थात नारी मुक्ति है या शक्ति की मौलिक संवेदना या फिर कुछ और। निष्कर्ष पर जाने से पूर्व हम बात करते हैं सीता की मुक्ति। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से प्रमाण हैं या कौन कौन सी पंक्तियां हैं जहां से ऐसा प्रतीत होता है कि इस कविता के माध्यम से निराला जी ने नारी मुक्ति का बीड़ा उठाया। चलिए शुरू करते हैं। सीता की मुक्ति अर्थात नारी मुक्ति, इसके पक्ष में क्या तर्क मिलते हैं। राम की शक्ति पूजा में सीता की मुक्ति केंद्रीय भाव है, इससे हम विमुख नहीं हो सकते। इसका प्रमाण यह है कि न सिर्फ कथानक के उद्देश्य के रूप में बल्कि कथानक के हर मोड़ पर सीता उपस्थित है। यूं प्रतीत होता है कि राम के पास न होते हुए भी राम के शिविर की सारी घटनाओं का संचालन सीता ही कर रहे हैं। सीता की मुक्ति कथानक का उद्देश्य है, नो डाउट। यह रचना के अंतिम हिस्से में पूरी तरह से स्पष्ट होता है। शक्ति पूजा का अंतिम इंदिवर नीलकमल जब माँ दुर्गा उठाकर ले जाती है और रिक्त स्थान को देखकर राम आत्मधिक्कार की अवस्था में पहुंच गए हैं तो कहते हैं, धिक् जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक् साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। प्रश्न है कि है आत्मधिक्कार किस लिए है। यह न तो विजय के लिए है, न साधना की सफलता के लिए, बल्कि सिर्फ सीता की मुक्ति के लिए। उनका जो सारा कार्यकलाप है, उनकी वेदना है, उनकी पीड़ा है, खटखटाहट है, कभी विजय न मिलने की निराशा है, कभी विजय की हल्की सी रेखा दिखाई देने पर जो उत्साह है, सब कुछ सीता को लेकर है। घोर विफलता तथा आत्मधिक्कार की अवस्था में व्यक्ति सबसे पहले उसी लक्ष्य की बात करता है जो सबसे महत्वपूर्ण होते हुए भी पूरा नहीं हो पाता। और इन पंक्तियों में जब वो कहते हैं, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, तो स्पष्ट हो जाता है कि सीता की मुक्ति ही इस कविता का मुख्य उद्देश्य है, केंद्रीय भाव है। कुछ ऐसी बहुत सी पंक्तियां हैं, बातें हैं जो इस कविता में हमें बार बार संकेत करते हैं कि इसका जो केंद्रीय विषय है वो सिर्फ सीता है। कुछ बिंदुओं के माध्यम से देखते हैं। प्रथम बिंदु देखिए, कविता की पहली 18 पंक्तियों में राम की सेना में पराजय तथा हताशा की मानसिकता है। इनमें अंतिम 2 पंक्तियों में संकेत है कि हनुमान एकमात्र योद्धा हैं जो अभी भी पूर्ण चेष्टा व क्षमता से युद्ध कर रहे हैं। लेकिन 18वीं पंक्ति सीता पर केंद्रित है, जिसे पढ़कर स्पष्टतः प्रतीत होता है कि युद्ध का संपूर्ण वर्णन यही दिखाने के लिए हुआ है
कि सीता की मुक्ति की आशा कितनी धूमल हो गई है। जब वो पंक्ति आती है, वो पंक्ति है, जानकी भीरु उर आशा भर रावण संवर। एक अन्य बिंदु देखिए, युद्ध प्रसंग के बाद राम की सेना की सानुसभा का प्रसंग। युद्ध के प्रसंग के बाद राम की सेना की सानुसभा का प्रसंग है। राम के मन में अंधकार एवं निराशा की अमावस्या है। दिशाओं का ज्ञान खो चुका है, चारों तरफ अंधकार फैला हुआ है और यह अंधकार वास्तव में निराशा का प्रतीक है। चिंता व तनाव समुद्र की भांति लगातार गर्जना कर रहे हैं। भूधर के समान स्थिर राघवेंद्र अर्थात श्री राम को संशय, विकलता, पराजय बोध, अपनी अक्षमता बुरी तरह से झकझोर रही है। इस घोर निराशा में राम को आशा मिलती है तो अपने जीवन की सबसे सुंदर स्मृति से, और यह स्मृति सीता की ही तो है। इन्हीं इसी कविता में उस समय जब वो निराशा से घिरे हुए होते हैं, तो जैसे अंधकार घन में कोई विद्युत चमकती है, ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अर्थात सीता की छवि उन्हें दिखाई देती है। और जैसे ही वो छवि उन्हें दिखाई देती है, उनके मन में एक बार फिर से आशा का संचार होता है। एक अन्य बिंदु देखिए, सीता मिलन की स्मृति इतनी स्फूर्तिदायक है कि घोर निराशा में डूबे राम कुछ क्षणों के लिए संपूर्ण निराशा को छोड़कर विश्व विजय की भावना से भर जाते हैं और एक बार फिर से शिव के धनुष को भंग करने के लिए तत्पर हो उठते हैं। फूटी स्मिति सीता ध्यान लीन राम की अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। फूटी स्मिति सीता ध्यान लीन राम के अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। इन पंक्तियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि कितना अधिक महत्वपूर्ण है श्री राम के लिए सीता की स्मृति का आना। किंतु स्मृति जन्य आत्मविश्वास मनोवैज्ञानिक राहत भले ही पहुंचा दे, वस्तुगत स्थितियों को पलट नहीं सकता। यही कारण है कि आज के युद्ध में देखी हुई भीमा की भयानक मूर्ति का स्मरण होते ही, श्री रावण की मूर्ति का स्मरण होते ही, जो बड़े अत्यधिक भयानक रूप में थी, राम शंकाओं से फिर गिर उठते हैं और शंकाग्रस्त होते ही उन्हें सीता की वे आंखें याद आती हैं, जिस उम्मीद में राम की प्रतीक्षा कर रही हैं कि वे उन्हें बचाने आएंगे। और वो फिर निरुत्साहित हो जाते हैं, निराशा से घिर जाते हैं। इसके बाद उस पर्वत शिखर पर, उस शिविर में, उस सभा में, जब राम पूरी तरह से पराजय की भावना से घिर जाते हैं, तो विभीषण ने एक मित्रोचित प्रयास करते हुए कहते हैं, वे चाहते हैं कि उनके खोए हुए आत्मविश्वास को जगाने के लिए कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए जो उन्हें सबसे अधिक आहत करे या सबसे अधिक उन्हें प्रेरित करे। विभीषण ने सीता की याद दिलाते हैं, सीता के संभावित कष्टों का चित्र खींचकर राम को प्रेरित करते हैं। वो कहते हैं कि वह अर्थात रावण बैठा उपवन में देखा देगा दुख सीता को फिर, कि हे राम, अगर तुम इस प्रकार से निराश हो गए तो रावण की जो विजय है वो निश्चित है। वो उपवन में बैठकर, सभाओं में बैठकर इस युद्ध में विजय के गान कहेगा, उपवन में सीता को दुख पहुंचाएगा। स्पष्ट सी बात है कि ये पंक्तियां इसीलिए कही गई हैं कि जैसे ही सीता को दुख पहुंचाने की बात आएगी, राम उद्वेलित हो उठेंगे। वो एक बार फिर से तड़प उठेंगे सीता की मुक्ति के लिए। तो ये जो पंक्तियों की योजना है खास तौर से इसीलिए बनाई गई है कि ताकि सीता पर पूरी जो कविता है उसे केंद्रित की जा सके। एक अन्य पंक्ति देखिए, एक अन्य बिंदु है, कविता के अंतिम हिस्से में भी सीता का जो महत्व है वो लक्षित होता है। जब राम आत्मधिक्कार के तुरंत बाद सीता की मुक्ति न होने की हताशा से भर जाते हैं, तब
तभी उसी बिंदु पर उनके उदात्त व्यक्तित्व का रूपांतरण होता है। उन पंक्तियों में दिखाया गया है कि राम सात्विक व्यक्ति हैं, नैतिकता को अपने स्वार्थ से भी ऊपर रखते हैं, किंतु अब उनका संपूर्ण नैतिक जीवन दांव पर है। सीता की मुक्ति यदि न हो सकी तो संपूर्ण नैतिकता, उनका संपूर्ण औदार्य, उनका औदात्य व संपूर्ण गरिमा व्यर्थ है, निरर्थक है। सीता का उद्धार न हो सकने की छटपटाहट इतनी तीव्र है कि श्री राम के अंदर ही एक और मन, जो कभी हारता नहीं है, कभी थकता नहीं है, वो तड़प उठता है। वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय। जहां पहले ये पंक्ति आती है कि जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, जो पूर्ण निराशा का भाव है, जहां पर वो पूरी तरह से थक से जाते हैं, हार मान जाते हैं, वहीं एक और मन चित्कार करता है, कह उठता है, वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय। यह वही मन है जो सीता की मुक्ति के लिए छटपटा उठता है। यह आक्रामकता, यह दृढ़ता और विजय की यह इच्छा किसी भी पराजयपूर्ण स्थिति को पलट सकती है। जब उनके मन में यह भाव आया, तब सीता के प्रति राम का प्रेम एवं प्रतिबद्धता का स्तर इतना ऊंचा है कि वे अपनी आंख निकाल कर देने को तैयार है। जिसे प्रेम का चरम बिंदु कहा जा सकता है। वे कहते हैं, दो नील कमल हैं शीर्ष अभी, यह पुरश्चरण पूरा करता हूं देकर माता है एक नयन कि हे माता, मेरी आंखों के रूप में अभी दो नील कमल शेष हैं। अगर मेरे पास कोई नील कमल अब नहीं बचा है पुरश्चरण पूरा करने के लिए, मंत्र जाप पूरा करने के लिए, तो कोई बात नहीं। मेरी आंखें रूपी जो कमल हैं, इन कमलों में से मैं एक कमल, हे माता, तुम्हें अर्पित करके मैं अपने इस पुरश्चरण को पूरा करता हूं। और वास्तव में यह सब होता है सीता की उस छवि के कारण जो रह रहकर उन्हें तड़पाती है। जिनके बंदी होने का भाव, पीड़ाग्रस्त होने का भाव उन्हें पीड़ित करता रहता है। तो स्पष्ट है कि कविता की संरचना में सीता केंद्र में है। यूं कहिए कि हर मोड़ पर उपस्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नारी मुक्ति इस कविता में स्थायी भाव। साहित्य परंपरा में पुत्र के प्रति वात्सल्य तो खूब दिखता है, किंतु सरोज स्मृति में पुत्री के प्रति वात्सल्य दिखाकर उन्होंने रूढ़िवादी पुरुष प्रधान समाज में पुत्री को मुक्त किया। शक्ति पूजा में सीता की मुक्ति एक प्रकार से नारी मुक्ति है। तुलसी के राम सीता के लिए लड़ते हैं, पर सीता से समतामूलक प्रेम नहीं कर पाते। दुख की चरम स्थिति में वे कह बैठते हैं, नारी हानि विशेष क्षति ना है। ये पंक्ति उस बात को और अधिक बढ़ावा देती है, उछालती है, जो अक्सर माना जाता है कि नारी के प्रति तुलसीदास जी का जो दृष्टिकोण है वो बहुत अधिक अच्छा नहीं रहा। नहीं तो भूल से भी किसी रचनाकार की लेखनी से ऐसी पंक्ति नहीं निकल सकती। विलाप कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण के मूर्छित होने पर वो व्यथित उठते हैं और कह बैठते हैं कि तुम्हारा जाना मेरे लिए एक बड़ा क्षति है, मेरे लिए एक बड़ी क्षति है, नारी हानि विशेष क्षति ना है। ये तुलसीदास जी कहते हैं जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तब रामचरितमानस में। लेकिन दूसरी ओर निराला के राम जानकी को पत्नी के रूप में नहीं, प्रेयसी के रूप में देखते हैं। और बहुत बड़ी बात है पत्नी को प्रेयसी के रूप में देखना। और वो चित्कार उठते हैं जब जब उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनकी मुक्ति संभव नहीं है, रावण की विजय निश्चित है। यह अंतर तुलसी और निराला का काम दोनों के युगों की विचार दृष्टियों का अधिक है, ऐसा कहकर हम शायद बचने की कोशिश करें।
लेकिन दोनों के व्यक्तित्व की तुलना भी यहाँ पर हमें करनी ही पड़ेगी। तुलसीदास जी भले ही उस युग में हों जहाँ पर नारी को हीन कमतर माना जाता हो, लेकिन एक रचनाकार के लिए सही को सही, गलत को गलत कहना, युग कोई भी हो, समय कोई भी हो, परिस्थितियां कुछ भी हो, आवश्यक हो जाता है। और तुलसीदास ऐसा साहस नहीं कर पाते, निराला जी करते हैं, जो समय की मांग भी है और उनके दृढ़ व्यक्तित्व का परिचायक भी। तो अभी सिर्फ इस बात पर ही प्रकाश डाला गया है कि यह जो कविता है इसकी मूल संवेदना क्या है, और हमने पहले बिंदु पर अभी बातचीत की है, और पहला बिंदु यही है कि इस कविता की मुख्य संवेदना है सीता की मुक्ति। और अगर प्रकारांतर से बात करें तो सीता की मुक्ति के माध्यम से नारी की मुक्ति। लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि सीता की मुक्ति इसका केंद्रीय तत्व तो है, किंतु एकमात्र तत्व नहीं। और भी बहुत से तत्व हैं जो इस कविता में हमें लक्षित होते हैं। यह कविता हमें राष्ट्रीय आंदोलन की भी स्मृति दिलाती है, प्रेरित करती है राष्ट्रीय आंदोलन में कूदने के लिए। यह शक्ति की मौलिक कल्पना की बात भी करती है, पौराणिक राम का मानवीय रूपांतरण करती है, निराला के अपने जीवन के आत्मसंघर्ष के बिंदुओं को भी यह इस कविता में लिए हुए है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इस कविता में मुख्य रूप से या गौण रूप से आई है। तो किसे इसका मूल भाव केंद्रीय विषय माना जाए, अभी पूरी तरह से डिसाइड नहीं किया जा सकता। अभी हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। मुख्य रूप से जो नारी की मुक्ति की बात है और शक्ति की मौलिक कल्पना की बात है, इन दो जो मुख्य भाव हो सकते हैं इस कविता के, हम उस पर बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे शक्ति की मौलिक कल्पना के विषय में कि क्या शक्ति की मौलिक कल्पना इस कविता की मुख्य बिंदु हो सकती है, मुख्य उद्देश्य, केंद्रीय भाव हो सकती है। बात करते हैं। डॉक्टर निर्मला जैन ने अपने प्रसिद्ध लेख शक्ति काव्य का प्रतिमान, राम की शक्ति पूजा, निर्मला जैन जी का कोई लेख है, बहुत प्रसिद्ध रहा है इस कविता के संदर्भ में, शक्ति काव्य का प्रतिमान, राम की शक्ति पूजा। इस लेख में इस कविता का सार तत्व शक्ति चेतना को माना है। प्रसिद्ध समीक्षक चंद्रकांत बांदीवड़ेकर ने भी इस कविता की समस्त संभावनाओं को टटोलते हुए अंततः शक्ति चेतना को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु माना। राम की शक्ति पूजा में शक्ति तत्व की केंद्रीयता इसके नामकरण से भी स्पष्ट होती है। कविता का नामकरण शक्ति पूजा पर ही केंद्रित है, न कि नारी मुक्ति पर, न कि सीता मुक्ति पर। निराला के आत्मसंघर्ष की अगर हम बात करें, अन्य भाव हैं इसमें, लेकिन शीर्षक में अन्य किसी भाव को स्थान नहीं दिया गया। कविता का कथानक भी शक्ति की केंद्रीयता को ही दर्शाता है। कविता का आरंभ इस बिंदु पर होता है कि नायक नैतिक होते हुए भी शक्तिहीन है, जबकि खलनायक अनैतिक होते हुए भी शक्ति संपन्न है। और जब यह कविता प्रकाशित हुई सन 1936 में, भारत में भी जो सत्तासीन थे, जिनके पास शक्ति थी, वह अनैतिक पक्ष से जुड़े हुए थे। अंग्रेजी शासन, रूढ़िवादी साहित्यिक चिंतन, सामंतवादी पुरुषवादी सामाजिक संरचना इत्यादि सब कुछ अनैतिक पक्ष थे जिनके पास सत्ता थी। कुछ चिंतक इस संवेदना को प्रगतिवादी क्रांति चेतना से जोड़ते हैं, क्योंकि गांधी की अहिंसा का विफल होना और निराला का प्रगतिवादी मूल्यों से सहमत होना जैसे तथ्य इस व्याख्या की संभावनाएं तलाशते हैं। बहरहाल व्याख्या किसी भी अर्थ में हो, शक्ति चेतना का उत्सव इस कविता का सार तत्व माना जा सकता है। लेकिन बिना आगे बढ़े, बिना किसी तर्क को दिए इस पर पहुंचना, ऐसा कह देना, शायद अभी सही नहीं होगा। हम कुछ बिंदु तलाशते हैं जिनके आधार पर ये कहा जा सके कि इसकी जो मूल संवेदना है वह शक्ति चेतना है। कविता के आरंभ की बात करते हैं। कविता का आरंभ रवि हुआ अस्त से होता है। शक्ति के अभाव का प्रतीकात्मक संकेत है।
पहली 18 पंक्तियां राम की सेना के पराजय की और बढ़ने तथा शक्तिहीन होने का संकेत करती है। राम कोशिश कर करके थक चुके हैं, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिल रही। उनके विश्व विजयी बाण भंग हो रहे हैं, उनके अंग बिधे हुए हैं, मुट्ठियों के भीतर से खून बह रहा है। ये जो उनकी शक्तिहीन होने का परिचय है, संकेत देता है। शक्तिहीनता का संकट इतना अधिक है कि राम के मन में अमानिशा अर्थात अमावस्या जैसी निराशा फैली हुई है। चारों तरफ अंधकार है, और ये अंधकार जो है वास्तव में प्रतीक है निराशा का। विजय किस प्रकार प्राप्त होगी? कहीं कुछ संकेत दिखाई नहीं देता। दिशाओं का ज्ञान खो गया है, अर्थात ऐसी कोई दिशा नहीं मिल पा रही जो उन्हें सफलता तक पहुंचा सके। चिंताओं का सागर गरज रहा है, कहीं कोई समाधान नहीं मिल रहा। जो व्यक्ति करोड़ों शत्रुओं के समक्ष भी अपराजित रहा, फिर रहा, वही व्यक्ति अर्थात राम आज थकान अनुभव कर रहा है, निराशा अनुभव कर रहा है, शक्तिहीन अनुभव कर रहा है, संशयग्रस्त है, विकल है, विचलित है। तो ये क्यों दिखाया गया है? कविता के आरंभ में इसे क्यों दिखाया गया है? शायद इसीलिए कि वो अभी शक्तिहीन है और धीरे धीरे शक्ति को हासिल करने की तरफ बढ़ने के लिए वो उद्यत हों, जैसे जैसे कविता आगे बढ़ेगी। इसी क्षण जब वो पूरी तरह से शक्तिहीन हो चुके हैं, असमर्थ मान चुके हैं, इसी क्षण अंधकार घन में विद्युत के समान सीता की स्मृति राम के मन में आती है। उन्हें राजा जनक का उपवन याद आता है। सीता से नयनों का, नयनों से गोपन प्रिय संभाषण याद आता है। और इस सुखद स्मृति का परिणाम यह है कि राम का जो पराजय भाव है कुछ क्षण के लिए ही सही हो जाता है, और सीता के ध्यान में लीन राम के हृदय में विश्व विजय की भावना घर कर आती है। वही पंक्तियां जो अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ी थी। फूटी स्मिति सीता ध्यान लीन राम के अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। हालांकि ये जो पंक्तियां अभी हमने की सारी बात, इसमें दोनों बातें एक साथ आती हैं। शक्तिहीनता से शक्ति संपन्नता की ओर बढ़ने का भाव, लेकिन किस कारण से हुआ? सीता की छवि का आंखों में आने से, अर्थात उसकी स्मृति आने से। तो अभी हम कह नहीं सकते कि किसे मुख्य माना जाए, शक्ति चेतना को या सीता को अर्थात नारी को। आगे बढ़ते हैं। किंतु सीता की स्मृति आने से जो शक्ति की चेतना जागृत होती है, जो वास्तविक परिस्थितियां हैं जो चारों तरफ से घेरी हुई हैं उनके समक्ष बड़ी कमजोर सिद्ध होती है, क्षण भर के लिए आती है, फिर लुप्त हो जाती है। फिर वही निराशा का भाव उन्हें घेर लेता है, क्योंकि इस तरह केवल शक्ति का एहसास हो जाने मात्र से ही युद्ध नहीं जीता जा सकता। समस्या तो यह है कि रावण से आमंत्रण पाकर शक्ति खुद युद्ध में उतर आई है। वे रावण को गोद में लेकर बैठी हैं और राम के संपूर्ण अस्त्र उनके सामने निरर्थक हो रहे हैं, क्योंकि पहली छवि में जहां उन्हें ये याद आता है, सीता के मिलन का जो मधुर दृश्य है याद आता है, जब उनकी आंखों में फिर से एक चमक आती है। लेकिन फिर अचानक फिर देखी भीमा मूर्ति आज रण देखी, जो आच्छादित किए हुए समुख समग्र नभ को ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए क्षीण, ता महानिलय उस तन में क्षण में हुए लीन। अर्थात जब जैसी वो भयानक मूर्ति उन्हें दिखाई देती है जो आज उन्होंने युद्ध में देखी थी, जिनके समक्ष जो सभी आलोकित अस्त्र शस्त्र बुझ बुझ कर क्षीण हो रहे थे और उसी में समा रहे थे जैसे वही उनका महान आश्रय हो, वो फिर निराशा में डूब जाते हैं। यही इस कविता की केंद्रीय समस्या उभरती है। विभीषण भी ओजपूर्ण व्याख्यान देते हैं, लेकिन उससे भी वो खास उत्तेजित नहीं हो पाते और बड़े शांत बैठे रहते हैं और कहते हैं कि हम जीत नहीं सकते, हमारी सफलता संभव नहीं है, क्योंकि शक्ति स्वयं रावण के पक्ष में
जब वो कहते हैं, मित्रवर विजय होगी न समर, मित्रवर विजय होगी न समर, यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, उतरी बा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। थोड़ा और आगे बढ़ते हुए इससे आगे की पंक्तियों में जैसे वो विलाप कर रहे हैं और कहते हैं, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढल के दृग जल। जैसे रो पड़ते हैं, आंसू छलक उठते हैं कि न्याय के पक्षधर होने के बावजूद उनके पक्ष में शक्ति नहीं है, और जिस तरफ अन्याय है उस तरफ शक्ति है। तो यहाँ लगता है कि जैसे पूरा जो प्रश्न है, पूरी जो समस्या है, वो शक्ति खोने और शक्ति पाने की है। यहां से फिर कविता की दिशा बदल जाती है। कविता में जो निराशा का भाव उपस्थित है, जो चारों तरफ अंधकार है, वो फिर से दिखाई देता है। लेकिन जो एक विद्वान के रूप में जो यहाँ पर दिखाए गए हैं जांबवान जी, वो बड़े चुपचाप सारी परिस्थितियों को भांपते हैं, समझते हैं, और बड़े विश्वस्त भाव से राम को शक्ति धारण करने की सलाह देते हैं। वो उन्हें यहां तक कहते हैं कि यदि अशुद्ध रावण उन्हें त्रस्त कर रहा है शक्ति को पाकर, तो हे राम, तुम शुद्ध हो, पवित्र हो, नैतिकता के प्रतिमान हो, सत्य के पक्षधर हो, तो ऐसी स्थिति में शक्ति की उपलब्धि के बाद तुम उन्हें निश्चित ही ध्वस्त कर दोगे। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर रहा त्रस्त, तो निश्चय ही तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम को यह सुझाव उचित लगता है। वे प्रकृति की के माध्यम से शक्ति की मौलिक कल्पना करते हैं। उन्हें सामने जो पर्वत दिखाई देता है, उसमें ही वो कुछ एक कल्पना तलाशते हैं कि मानो वह पार्वती का ही एक रूप है। उनके पैरों में गर्जना कर रहा जो समुद्र है, का शेर है, सिंह है। आकाश में शंकर विद्यमान है। दसों दिशाएं मान लीजिए उनके हाथ हैं। तो ऐसी सारी कल्पना उन्हें दिखाई देती है। पुनः यह कल्पना कृतिवास रामायण के समान भक्ति पर नहीं बल्कि हठयोग प्रक्रिया पर आधारित है। राम युद्ध से मन हटाकर शक्ति के दृढ़ आराधन का अनुष्ठान पूरा कर रहे हैं। उनका मन तेजी से चक्र पार करता हुआ जा रहा है, जो हठ योग की साधना में दिखाई देते हैं। जो मूलाधार से सहस्रार चक्र तक जाता है, तो धीरे धीरे वो उन सभी चक्रों को चढ़ते जाते हैं। 8वें दिन राम का आराधन ब्रह्मा, हरि और शंकर, ब्रह्मा विष्णु महेश के स्तर को पार कर जाता है और वो आज्ञा चक्र में समाहित हो जाते हैं। अब सिर्फ एक चक्र रहता है, उन्हें सहस्रार चक्र तक पहुंचना है। सिर्फ एक इंदिवर उन्हें अर्पित करना है। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आता है। रात्रि के समय दुर्गा छिप कर आती है और वह जो एकमात्र पुष्प है उसे उठाकर ले जाती है। जब राम अंतिम पुष्प अर्पित करना चाहते हैं, हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता, तो अवसादग्रस्त हो जाते हैं, स्वयं को धिक्कारते हैं। और फिर वही भाव उनके मन में आता है, धिक्क जीवन को छुपाता ही आया विरोध, धिक्क साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। निराशा का भाव, क्योंकि शक्ति शायद मिलते मिलते शायद उनके हाथ से फिसल रही है। यहाँ पर भी वो दोनों भाव आते हैं, क्योंकि इसके तुरंत बाद जानकी का स्मरण भी उन्हें आता है। जानकी हाय उद्धार प्रिया का कर न सका। तो इससे भी स्पष्ट नहीं हो पाता कि ये शक्ति मूल संवेदना है या नारी। लेकिन यहाँ पर शक्ति की बात लगती है कि ऐसा लगता है कि शक्ति को हाथ से फिसलने से उन्हें निराशा हाथ लगी है। कविता में बदलता रहता है सब कुछ पल पल, बड़ा तेजी से। कभी त्रासदी की तरफ बढ़ती है, कभी आशा का संचार होता है। जल्दी ही कविता त्रासदी के मार्ग को एक बार फिर छोड़ती है। फिर से एक सुखांत भाव की आशा पनपती है। और उन्हें याद आता है कि उनकी माता उन्हें राजीव नयन कहा करती थी। और उसे याद करते ही
वो कहते हैं कि दो नील कमल हैं शेष अभी है, पुरुष चरण पूरा करता हूँ, देख रमाता है एक नया। कि हे माता, अभी मेरे पास मेरी आंखों के रूप में दो नील कमल शेष हैं और मैं उनमें से अपनी एक आंख अर्पित करके अपने इस पुरुष चरण को पूरा करता हूँ। जिस क्षण राम का आंख अर्पित करने का निश्चय दृढ़ हो जाता है, उसकी क्षण देवी बड़े त्वरित रूप से प्रकट होती हैं। वे राम को विजय का आशीर्वाद देती हैं और यहाँ पर कविता का अंत होता है। स्पष्ट है कि शक्ति चेतना इस कविता की कथ्य संरचना का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, किंतु ये भी नहीं भूलना चाहिए कि यह कविता अपनी अर्थ संरचना में बहुआयामी है। शक्ति चेतना इन सूत्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो है, किंतु एकमात्र नहीं। राम की शक्ति पूजा की केंद्रीय संवेदना क्या हो सकती है? अभी भी प्रश्न लगता है कि किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। राम की शक्ति पूजा अपनी अर्थ बहुलता, अर्थ घनत्व, बहुआयामी स्वरूप के कारण अत्यंत चर्चित कविता है। इस कविता की केंद्रीय संवेदना के निर्धारण में समस्या है कि इसकी प्रमुख पंक्तियां, बहुत सी प्रमुख पंक्तियां ऐसी हैं जो अपने अंदर जिस भाव को कहती हैं, वही इस कविता की मूल संवेदना से प्रकट होती है। यही कारण है कि विभिन्न समीक्षकों ने निराला के मूल भाव की व्याख्या भिन्न भिन्न पंक्तियों के आधार पर की। जिस समीक्षक की नजर जिन पंक्तियों पर अधिक रुकी, जिन पंक्तियों ने उनको अधिक प्रभावित किया, उन्हीं पंक्तियों के आधार पर उन समीक्षकों ने, उन आलोचकों ने इस कविता की मुख्य संवेदना को प्रकट की, अर्थात उन्होंने उन पंक्तियों के आधार पर ही इस कविता की जो मुख्य संवेदना है वो घोषित कर दी। किसी ने शक्ति की करो मौलिक कल्पना पंक्ति को पकड़ तो कहा कि इस कविता की मूल संवेदना शक्ति चेत, और किसी ने कहा ये सीता की मुक्ति की बात है, पूरी कविता इसी पर आधारित है, और अगर इसे हम जीवन में जोड़ें तो यह केवल एक प्रतीक है, वास्तव में ये नारी मुक्ति की बात। और किसी ने इस कविता के भीतर राम को न देखते हुए निराला को देखा और इस कविता को निराला के आत्मसंघर्ष की बात कहा। और ऐसी बहुत सी पंक्तियां हैं भी जहां पर राम का संघर्ष है, राम की वेदना है, लेकिन वो निराला के संघर्ष और निराला की वेदना लगती है। और कुछ ने कहा वह एक और मन रहा राम का जो न थका, कि यह पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण पंक्ति है, जो निरुत्साह में उत्साह की बात करती है, निराशा में आशा की बात करती है, कभी भी ना हारने की बात करती है। तो उन विकट परिस्थितियों में भी हमेशा उत्साह का अवलंब थामे रखना भी इस कविता का एक मुख्य उद्देश्य हो सकता है। इस कथन का महत्व कविता के कथानक के विश्लेषण से स्पष्ट होता है। यह वह कथन है जहां से कविता लंबी निराशा को चीर कर एक अदम्य उत्साह की ओर बढ़ती है। इस पराजित मनस्थिति से निकलकर अपराजयता बोध की ओर अग्रसर होती है। कविता के आरंभ से ही दिखता है कि राम धर्म अधर्म संघर्ष में धर्म के पक्षधर हैं और साधन की पवित्रता से समझौता न करते हुए अपने पवित्र साध्य को अर्जित करना चाहते हैं, अर्थात वो अपने साध्य को हासिल तो करना चाहते हैं, लेकिन साधनों की पवित्रता से समझौता नहीं करते। उनके पास परंपरा से प्रदत्त शक्ति है। हनुमान जैसे महाशक्तिशाली सहायक हैं, जाम्बवन जैसे अनुभवी सेनापति हैं, विभीषण जैसे नीति निर्माता हैं, लक्ष्मण व सुग्रीव जैसे वीर योद्धा हैं, किंतु इन सब की उपस्थिति के बावजूद राम विफलता की ओर बढ़ रहे। निराला ने दिखाया है कि विषम परिस्थितियां राम को भी इस प्रकार संशय, पराजय बोध, विकलता, दिशाहीनता जैसी प्रवृत्तियों से भर देती है। कविता में यह निराशा लगातार बढ़ती गई है। राम अंत में भी यही चाहते हैं कि वे अपने नैतिक पक्ष, अपने औदात्य, विनम्रता जैसे गुणों को बनाए रखते हुए कठोर साधनों के माध्यम से अपने पवित्र उद्देश्य की उपलब्धि करें, किंतु देवी दुर्गा द्वारा पूजा के अंतिम पुष्प को उठा लेना और उनकी साधना का विफल होना उनके संपूर्ण नैतिक जीवन पर आघात करता है। इस बिंदु पर आकर राम
का हृदय मानो पूरी तरह से विदीर्ण हो जाता है, मानो उनका औदात्य भंग हो जाता है। वे आत्मधिकार की भावना से भर उठते हैं और चित्कार उठते हैं, धिक् जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक् साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। जानकी का उद्धार न हो सका, यह स्थिति राम को किसी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। यहीं से राम के भीतर का वह व्यक्तित्व उठ खड़ा होता है जो किसी प्रकार की विनम्रता को नहीं जानता, जो दीनता को नहीं स्वीकारता, जो हार को नहीं मानता और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और वे अपनी आंख को निकाल कर पुष्प के रूप में अर्पित करने के लिए तत्पर उठते हैं। इसी पंक्ति के बाद कविता की गति बढ़ती है। वह त्रासदी के रास्ते से हटकर एक सुनिश्चित फल प्राप्ति के रास्ते पर अग्रसर होती है। राम का यह मन अपनी आंख निकालकर अर्पित करने को दृढ़ है। इस आत्म उत्सर्ग के साहस के सामने अंततः देवी दुर्गा को झुकना पड़ता है। वे विजय का आशीर्वाद देती, उन्हें देना पड़ता है। इस अर्थ में यह पंक्ति इस कविता का टर्निंग पॉइंट लगती है, सिर्फ राम की कथा का नहीं, निराला की जीवन कथा का भी टर्निंग पॉइंट है। इस कविता में निहित, अगर हम इसे नाटकीय दृष्टि से कविता को मानकर चलें, तो उसका चरम बिंदु दिखाई देता है। वस्तुतः यह स्थिति सिर्फ राम की नहीं, निराला की भी है। निराला जी भी राम की तरह ही भयानक से भयानक संघर्षों में अड़े रहे, दुराक्रांत रहे। अपने साहित्यिक जीवन में निरंतर उन्होंने नए नए प्रयोग किए, भले ही दुत्कारे गए, किंतु सरोज की स्मृति ने उन्हें तोड़ दिया। जब सरोज की मृत्यु हुई, उनके पुत्री सरोज की मृत्यु हुई, तो उनकी स्मृति जब उन्हें बार बार आती रही, तो उन्होंने उसे तोड़ दिया और उसे सरोज स्मृति के माध्यम से उन्होंने अभिव्यक्त किया, जो हिंदी साहित्य में एक महान शोक गीत के रूप में अमर हो गया। अब निराला उसी टूटन और अपराजित मनस्थिति के प्रतीक हैं जिसके राम की शक्ति पूजा के राम है। यही कारण है कि निराला का दुख राम के दुख की अत्यंत निकट अनुभव होता है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। निराला जी की यह पंक्ति जिसमें निराला की पीड़ा है और उतनी ही राम की भी। और आगे बढ़े तो स्पष्ट नजर आता है कि वह एक और मन रहा राम का जो न थका। एक और पंक्ति दिखाई देती है, और ये मन भी जितना राम का है उतना ही निराला का भी। यह पंक्ति सरोज स्मृति के पराजित निराला के पुनः अपने महाप्राणत्व को अर्जित करने का उद्घोष है, जो इस कविता में दृष्टिगत होता है, लक्षित होता है। तो इस विश्लेषण के आधार पर हम यह मान सकते हैं कि वह एक और मन रहा राम का जो न थका ही वह पंक्ति है जिसने कथानक को सबसे व्यापक तौर पर प्रभावित किया। हालांकि ये गलत हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जितने भी आलोचक हुए हैं और उन सभी आलोचकों ने जिस पंक्ति को मुख्य माना, उस पंक्ति का जो भाव है, उसी भाव को हृदयंगम किया, उसी से वो प्रभावित हुए, उनके दिल को छू गया और उसी के आधार पर उन्होंने इस कविता की मूल संवेदना घोषित कर दी। तो मुझे लगता है, या हमें लगता है इस निष्कर्ष के आधार पर, जैसा हम सोच पाए समझ पाए, कि वह एक और मन रहा राम का जो न थका सर्वाधिक महत्वपूर्ण पंक्ति है इस कविता की, जो इसके मूल भाव की तरफ संकेत करती है। और अगर हम दूसरी संवेदनाओं की बात करें, दूसरे मूल भावों की बात करें, जो संघर्ष चलता रहा, वो है कि जैसे शक्ति की मौलिक कल्पना या नारी मुक्ति, वो भी कमतर नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो वो दोनों जो भाव हैं, वो भी इससे सुसंगत लगते हैं, इससे संबंधित लगते हैं। अतः इस पंक्ति को, जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर छिपा हुआ एक अन्य व्यक्तित्व होता है, जो हार नहीं मानता, जो थकता नहीं है, उसे महत्व प्रदान करना शायद इस कविता की एक मुख्य संवेदना कही जा सकती है। तो इस प्रकार से हमने जो आज पढ़ा, जिस पर हमने बातचीत की,
वो यही थी कि राम की शक्ति पूजा कविता का मुख्य विषय क्या है, इसकी केंद्रीय संवेदना क्या है। तो तीन चार ऐसी संवेदनाएं हमारे पास आई, हमें दिखाई दी। शक्ति की मौलिक संवेदना, या सीता मुक्ति, या नारी मुक्ति की बात कहना। और उन्हीं के आधार पर एक अन्य पंक्ति को जब हम उठाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अपने ही व्यक्तित्व के उस पहलू को उजागर करना इस कविता का मुख्य उद्देश्य है, जो उन विषम परिस्थितियों में भी कहीं न कहीं अंदर ही अंदर हमें प्रेरित करता है, उत्साहित करता है, और शायद उत्साहित करना चाहिए। और वही हमारी असफलताओं से उबरने का, विकट परिस्थितियों को पार पाने का, निराशा और अंधकार को भेदने का मूल मंत्र सिद्ध हो सकता है। तो मुझे लगता है कि यही इसका मुख्य विषय है, यही इसकी मुख्य पंक्ति है कि वह एक और मन रहा राम का जो मैं थका। अर्थात हमारे अंदर के उस भाव को जगाना जो कभी निरुत्साहित ना हो, कभी पराजित ना हो, कभी हार। अभी भी मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रश्न में तीनों चारों बातों के ऊपर बात करते हुए, सभी के तर्क देते हुए, अगर आप अंत में निष्कर्ष देने की कोशिश करेंगे, तो अपने निष्कर्ष के माध्यम से किसी भी एक भाव को इसका केंद्रीय विषय अगर सिद्ध कर दें, कोशिश करें, तो किसी को भी गलत नहीं माना जाना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि इसमें सीता मुक्ति की बात है, नारी मुक्ति की बात है, तो मुझे लगता है ये सही हो सकता है। अगर आप कहें कि शक्ति चेतना की बात है, तो मुझे लगता है वो भी सही हो सकता है। अगर निराला के अपने जीवन के आत्मसंघर्ष की बात है, तो वो भी सही हो सकता है। और अगर निराला इस सारी जो भाव हैं, इन भावों के माध्यम से विकट परिस्थितियों में उबरने की बात करते हैं, उनसे लोहा लेने की बात करते हैं, फिर से उठने की बात करते हैं, तो वो भी इसका केंद्रीय विषय है, जो आज हमने समापन के तौर पर यहाँ पर कहा है। तो धन्यवाद। भले ही ये अंतिम निष्कर्ष पर ना पहुंचा हो, तो मुझे लगता है कि आपके मन को उद्वेलित करने में, आपके मन में विभिन्न प्रकार के विचारों का मंथन करने के लिए ये जो आज का वीडियो है, निःसंदेह आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। अगर वो आपको भी सोचने पर मजबूर करता है, तो मैं उसे एक सफल वीडियो मानूंगा। धन्यवाद।